ग्राम सभा झांझरा से प्रधान पद हेतु शिक्षित, सक्षम एवं ईमानदार महिला प्रत्याशी सुनीता देवी का चुनाव चिन्ह इमली पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रधान सुनीता देवी की शिकायत, सड़क पर भरे पानी से हो रही है लोगों को परेशानी। ग्राम सभा झांझरा में इन दिनों सड़क पर भरे गंदे पानी की वजह से ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मुख्य सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मरम्मत करवाई जाए और पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले दिनों में बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ग्राम सभा झांझरा से प्रधान पद हेतु शिक्षित, सक्षम एवं ईमानदार महिला प्रत्याशी भरत सिंह नेगी सुनीता देवी सर, का ये चुनाव बताइएगा ग्राम झांझरा इमली पर पोस्ट मोहर ऑफिस झांझरा लगाकर सिद्धवाड़ा। भारी मतों से विजयी हम यहाँ पर कम से कम 7-8 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर हालत हमेशा यही देखी मैंने कि ये पानी नाला भर के आ रहा है। हम ये कहते हैं कि पहले तो चक डैम बनना चाहिए विधायक साहब के घर के पीछे, लेकिन कहीं भावना नहीं चल रही है। ये जो पैसा आ रहा है ये पता नहीं कहाँ जा रही है। कहीं पैसा आ गया, कहीं पैसे चले गए, हमको कोई पता नहीं है कि क्या क्या बीच में हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझे। दूसरे में नाली बनाने की बात की थी, नाली भी कभी नहीं बनी, नाला है, नाला भी कभी नहीं बना, खाली आ रहे हैं देख रहे हैं, आ रहे हैं देख रहे हैं, सब यही है बस। तो सर, क्या अब तक जितना यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है, अब जनता भी देख रही है और इस सब जनता देख रही है, आज से क्या कई सालों तो से देख रही है। यहाँ से आपने पहले क्यों नहीं अपील किया किसी तरह से, जिस तरह से जो लोग अब यहाँ तक के ये काम हो पुराने हैं सकते उन्होंने थे? नहीं किया है। ये कहता रहा हूँ मैं, पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा आ रहे हैं, सरकार से पैसा आ रहे हैं, आप लोगों से पैसे जहाँ से भी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज कुछ नहीं करेंगे हो रहा है। करेंगे करेंगे, देखते रहे जरूर। आज से पहले कोई जनप्रतिनिधि आया था यहाँ पे? आया था कोई, पिछली बार आया था, ये नाली दिख रही है पीछे। तो कुछ काम हुआ है या भाई नहीं बोला हुआ? आगे रास्ता नहीं मिला ना उसको, सवाल ये रास्ता है। नहीं तो बना। बोला था यहाँ से दे दो, बीच बीच रोड के किनारे किनारे डाल दो। और क्या है, जब अगर कोई अपने खेत नहीं देता है, अच्छी बात है, खेत ना दिए कोई, किसका नुकसान करना है, तो नाली रास्ते से और नदी में डाल दो, या वहीं से सीधा चंदन के पुलिया से आगे पास कर दो। हमारे कहने का मतलब ये विशेष, बस और कोई खास बात नहीं है। और ये है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई ये नहीं होने देना भाई। जब बता दिया किसने मुद्दा उठा दिया तो पूरा होने से वो काम, पूरा होना नहीं तो चाहिए। नहीं। बाकी अब काम कहाँ करेगा, कोई कौन करेगा काम, कोई नहीं करेगा। बस सब यही है कि बस देखो, हाँ भाई हो रहा है, हो रहा है। बिजली जिस के तरह पुल जो- से सुनीता मैडम ने ये मुद्दा उठाया है, हाँ जी, बरसात में यहाँ जिस तरह से पानी भरा हुआ है, अभी भैया ने भी हमें बताया था कि यहाँ पर सांप आ जाते हैं और सांप बरसाते हैं, हाँ। बिजली से करंट का भी खतरा है खतरा है। और घरों में पानी भरा हुआ है। पानी तो भरता है। किस तरह से आप यहाँ पर अब सुनीता देवी ने जिस मुद्दे उठाए हैं, तो किस तरह से आप कदम उठाएंगे इनके साथ में? हम भी ये कहते हैं कि अब ये चाहते हैं कि अगर जो उन्होंने जो लिखा है कागज में, जी तो हम भरसर उनके साथ सहयोग देने के तैयार हैं। जी। लेकिन अगर ऐसे टरकाएंगे जैसे पहले वाला टरका दिया, 5 साल 10 साल उनको हो ही गया, 20 साल जो हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे टरकाया हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं ये सुनीता देवी जो भी आ रही है, ठीक है भाई, कागज पूरा पब्लिक भर रखा है, हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, कल उसकी खोपड़ी में थिप देंगे, ये है कि क्या कहा था तुमने भाई, हम यही बोलेंगे, हम संभाल के रखा हो पेपर, पिछले भी मेरे संभाल रखा है, लेकिन क्या करना, ये 5 साल तक कोई उठता नहीं है। 5 साल तक मीटिंग में जाते हैं, भले कोई गया नहीं इस मोले से, लेकिन उधर से लोग हम जाते हैं, हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। एक आदमी ध्यान क्या देगा, हम जानने में रहते हैं, वो लोग वहाँ क्या है बटम वाला वगैरह से सब लोग आते हैं, हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता है। मेरे जाने से भी क्या करें उसका, हमारा कोई ध्यान नहीं देता। हमने पूरा लिखा हुआ है, साइन कर रखा है बकायदा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे कहने से क्या फायदा होगा। अभी इतने लोग आ रखे हैं यहाँ पर, इतने लोगों के सामने आपने इनका मुख जमा ले लिया, लेकिन ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, आप आगे इस चीज़ को पुटअप करते हैं, बहुत बेहतरीन होगा। थैंक आप यू, लोगों के लिए धन्यवाद। हम यही कहेंगे, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। नेगी जी के साथ ही है। बस साथ हम इन लोगों के प्रधान हम इन लोगों के साथ प्रधान हैं, बनाएंगे। हम इन लोगों के साथ हैं, बस प्रधान जी से काम कराएंगे, नहीं काम करेंगे कि घर पर धरना दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस जाएंगे हम, बस न बस ठीक है साहब, धन्यवाद, Thank बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा क्या बात। लोगों को। और हम देखते हैं अभी इसमें कुछ जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात का वायदा कर रहे हैं कि हम नाले का निकास करेंगे और जो नाले का पानी आ रहा है उसको हम नदी तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब वो अपने कार्यकाल में जब वो जनप्रतिनिधि थे तो क्यों इस नाले का विकास क्यों नहीं किया गया, क्यों इस नाले को नदी के द्वारा पाइप के द्वारा क्यों नहीं पहुंचाया गया, वहाँ पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया।
अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ जो नाले का पानी है वो आ रहा है। बात करें कि जंगल से सांप भी आते हैं, और बात करें जैसे लाइटों के खंभे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जारी है यहाँ पे, करंट आने की भी डर है यहाँ पे। अगर करंट आ जाए तो क्या, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन इसका जवाब देगा? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने प्रत्याशी हैं वो पुराने मुद्दों पे बात ना करें, क्योंकि जो पुराने मुद्दे हैं वो नाले का मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो जो नाले का जो मुद्दा है वो उनके ही कार्यकाल में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो मुद्दे बरकरार हैं और उन्हीं को लेकर जनता के द्वारा उनको भ्रमित किया जाता है। और जनता क्या करती है, वोट डालती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ विकास नहीं हुआ। अगर मैं साफ शब्द में कहूँ तो विकास के नाम पे केवल यहाँ विनाश हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं 24 न्यूज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जरा अपना कैमरा यहाँ पर घुमाएं और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ जो गंदे नाले का पानी है वो यहाँ पे आ रहा है और लोगों के घरों में घुस रहा है। यहाँ पे जो जनता है उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो इसका सबसे पहले तो यही है कि आपको इस समस्या का समाधान करना था। मेरा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं धन्यवाद करता हूँ 24 आवर्स न्यूज़ का कि आप लोग सच्चाई दिखाते हैं और हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? मेरा राकेश चौधरी, किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो ये नाला है कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है इसकी नाले की, और बहुत बड़ी समस्या है। अगर करना चाहो तो कुछ भी नहीं है। इसमें हर बार पानी आता है, 25 साल से 30 साल से काफ़ी पानी आ रहा। पहले प्रधान रहे, अब जो प्रधान रहे तो वो करना चाहते तो इसको कर सके थे। राज्यपाल ने गोद ले रखा गाँव, तो ये राज्यपाल तक ये बात पहुँचाते तो ये पानी जो है नाला सीधा उसमें जा सकता था, नदी में जा सकता। वादे सब कर जाते हैं, वो जब वो अब चुनाव आ गया, अब सभी आ रहे हम भी इसको कर देंगे, ये कर देंगे। अब लोगों को घर में पानी घुस रहा, लोग परेशान हैं। इधर से जो है ये काफ़ी, इधर से भी एक मकान बना है, यहाँ 3 फुट पानी था। इधर पत्रकार महोदय ने आकर देखा, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इतनी बारिश में आएगा यहाँ पे जो समस्या सुन रहे हैं लोग, ये पूरी जनता खड़ी है। तो हमें भी अपना प्रधान चुना है सुनीता देवी को, इसे पूरी कॉलोनी शिवराम कॉलोनी पूरे ने हमें सुनीता देवी जो है हमारा काम करेगी, यहीं पे इसी कॉलोनी में रहती है। ये भी 25 साल से यहाँ पर रह रही है, ये भी देख रही है। अब कोई भी प्रधान आ, कोई काम करके राजी नहीं यहाँ पर। अगर काम करना चाहते तो करा देते। ये नाला जो है पीछे से बंद है, इस नाले को खोल के हमारी जनता है जो इधर सब परेशान है। ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ की जनता है जो कॉलोनी की, श्री राम कॉलोनी की जो है, ये भी कहना चाह रहे हैं कोई अगर ज़मीन पीछे से जाए हम भी देने के लिए तैयार हैं। और मेरा कहना है कि राज्यपाल से सुनीता प्रधान बनेंगे, हम राज्यपाल से जाकर निवेदन करेंगे अब जो आप झांझरे में आओ। और ये नाले की समस्या, एक नाला नहीं भट्टा मोहल्ला भी है, कई नाले हैं, 4-5 नाले हैं, पानी की बड़ी समस्या है। और किसी की भी ज़मीन आए उसमें थोड़ी थोड़ी सरकार उसका पैसा दे सकती है और देती आ रही है सरकार। ऐसा नहीं किसी किसान का, मजदूर का, किसी का जो मकान है किसी के पैसा रखती है सरकार, किसी का पैसा रखती है। पर वहाँ तक पहुँचने वाला चीज़ है। हम सुनीता जी के साथ हैं और हम जाकर अपना मुद्दा रखेंगे। और हम वादा करते हैं, सुनीता ने भी वादा करा है, अगर मेरे मुंह पर थूक दियो अगर मैं ये काम नहीं करूँगी, नाला नहीं करूँगी, विकास नहीं कराऊँगी, तो हम जो है ये काम पूरा कराएंगे। और पूरे पाइप नहीं, हम कोशिश करेंगे पाइप ना दाब के, जगह जगह पे जाल बनाएंगे। जाल से पाइप अगर दाबेंगे तो पत्ते पानी रोक लेते हैं। जंगल का पानी काफ़ी आता है, तो 30-30 फुट पर हम जाल बनाएंगे। इसके जाल बना के और तब इसे नदी में पानी को पहुँचाएंगे। और हमारा पक्का पूरा वादा है। मैं बुझंत की जनता को बोलना चाहता हूँ, मैं राकेश चौधरी बोल रहा हूँ, कोई भी बात हो गई नाला पूरा ना हो, सुनीता को प्रधान बनाओ, जीतेगी 100% जीतेगी। तो तुम हमारे आन पर घर पर धरना दो, हमारे मुंह पर थूक दियो अगर ये काम ना हुआ। हम सबसे पहले रोड बाद में बनाएंगे। ये जो पानी की समस्या है, भट्टा मोहल्ला, श्रीराम कॉलोनी, सबसे पहले यही काम करेंगे हम। जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर हादसा होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है और दुर्घटनाएं होती ही रहती है। तो किस तरह से आप यहाँ के विधायक से भी अपील करेंगे? विधायक भी यहाँ पे है, हमारा विधायक भी अगर चाहते तो काम करना। ये तो विधायक के पास ये पहुँची नहीं, विधायक के घर से ही पानी आता है, सुखदो वाला से काफ़ी पानी आता है, विधायक के घर से ही क्रॉस होकर आता है और ये पानी इधर जाता है। अगर ये विधायक से मिलते, प्रधान जाकर मिलते, बताते, समस्या होते, हल हो जाता। समस्या कोई ऐसी बात नहीं, समस्या ना हो सकती, हल हो जाती। तो ये इन्हें निकालने की कोशिश नहीं करी गई। अगर कोशिश करते तो ये काफ़ी पहले ही निकल जाता। 25 साल से 30 साल से बैठा है, हरा पानी कोई नहीं है। इससे पहले मनीष प्रधान रहा है, मनीष प्रधान के पापा जो है उन्हें बहुत अच्छा कार्यकाल करा। मनीष प्रधान नहीं भाई, इस टाइम पर मनीष प्रधान थे, यहाँ पर कोई मकान नहीं ज़्यादा है।
वो उस टाइम पे होते तो वो नाला को निकाल के नदी में पहुँचा। यहाँ सुनीता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता मैम, जिस तरह से जनता आपको आगे लाने की कोशिश कर रही है और प्रधान चुनने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप इनके वादों पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मैं इनके वादों पे खरी उतरूंगी। अगर मैं इस 5 साल में इनका जीतने के बाद ही काम करती हूँ तो आगे के लिए मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये मुझे श्री राम कॉलोनी में या साईं बिहार में घुसने का आज्ञा नहीं देंगे। आने वाले 5 साल में मैं अपने वादे पे 5 साल के लिए पूरा कार्य करूंगी। ये मेरा वादा है। ये वादा है। जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है और ख़ास तौर से बरसात का टाइम है और पानी लगातार बढ़ रहा है, घरों में पानी तक पहुँच रहा है, तो आप इसके लिए क्या आगे कुछ कदम उठाएंगे? जी मैडम, ये इसके लिए मैं आगे, जैसे राज्यपाल ने ये गोद दे रखा है, मैं वहाँ पे अपील करूँगी कि मेरे जैसे ग्राम झाझरा में, बंसीवाला में, हेडवाली में, जहाँ भी जितना बड़ा क्षेत्र है ये, मैं उनसे अपील करूँगी कि वो यहाँ पे नाले बनवाने के लिए ऊपर से मुझे पैसा दे, तो मैं ये जगह जगह की समस्या दूर करूँगी। सबसे पहले इसी पे काम करूँगी मैं। इसी पे काम करेंगे जी। तो सर, हम एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, वैसे सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर चुन के मैडम वाकई आती है तो क्या विकास के कार्य आपके झाझरा में, आपके क्षेत्र में अच्छे होंगे? देखो, सुनीता मैडम जो है प्रधान पद के लिए खड़ी है और ये जीत का आएगी, मैं वादा करता हूँ आपका 100% नहीं 110% करता हूँ। यहाँ पे जो स्कूल हैं, जी, स्कूल जो बने 8वीं तक है, इनका वादा है 12वीं तक मैं स्कूल बनाऊंगी। हमारे गांव के बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, बड़ी दिक्कत है, बरसात में बड़ी समस्या रहती है। और यहाँ पे जो है काफ़ी वो बने हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं हमारे यहाँ पे झाझरे में, कुछ हॉस्पिटल भी हैं, तो वहाँ बाहर के आदमी आकर नौकरी करते हैं। हमारे गांव के आदमी जो है, इनका वादा है सुनीता जी का 75% हमारे गांव के लोग जो है झाझरे का, वो नौकरी करेगा। अगर वो नहीं इनको नौकरी देंगे तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं मैं भी किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ, मैं भी धरना दे दूँगा वहाँ, मैं भी इनके साथ बैठूँगा। हम इतने वहाँ से उठेंगे नहीं, इतने हम अपने झाझरे को 75% हमारी बहनें हैं, भाभी जी हैं और हमारी माताएँ हैं, बच्चे हैं, सभी हम सब हमारे साथ चलते हैं। ऐसी बात नहीं, इकट्ठे हो गए हम। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, सब खुले। बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ का कोई झाझरे का, बंसी वाले का, किसी का कोई नौकरी नहीं कर रहा। एक आधा हुआ, कोई मैंने नहीं करता, एक आधा हुआ लग गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका कहना यह है कि मैं 75% लोगों को अपने गाँव के झाझरे में पेंसिल लगाना, स्कूल बनवाना, तो ये जो है, और इनको नौकरी दिलवाना। मैं जो है, और गढ़वाल भवन बनाएंगे यहाँ पे, गढ़वाल भवन बनाएंगे यहाँ पे। हम तो 2-2.5 बीघे में, सुनीता का कहना है गढ़वाल भवन बनाएंगे। मैं 5 लाख रुपए जो है जीतो ही तुरंत दूंगी, पर मैं तो कह रही, तो कह रही 5 लाख रुपए दूंगी, मैं कह रहा 6 लाख रुपए देंगे गढ़वाल भवन बनाने के लिए। यहाँ पे जो गरीब आदमी, गरीब हैं हमारे जैसे भी, और भी हैं, हमारे से नीचे भी हैं, तो वो जाकर शादी करते हैं, होटलों में जाकर बुक करते हैं। जितने बुक करेंगे इतने में तो शादी निपटा लेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो शादी हो, कोई बारात घर हो। और इसका कहना है सुनीता जी का, वो यहाँ पे यानी जो कि काफ़ी आपका कहना है कि अगर मैडम चुन के आते हैं तो यहाँ के विकास के कार्य होंगे। और एक बच्चों का इधर खेलने का, श्री राम कॉलोनी, ये कॉलोनी और काफ़ी कॉलोनी, जगह जगह हम चुनकर सरकारी जगह है तो हम पार्क बनाएंगे बच्चे घूमने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, बच्चे घूमने खेल ग्राउंड, तो ये बनवाएंगे। पक्का हमारा वादा है, जीत का आएगी। और ये काम नहीं करेगी तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारा वादा है पक्का, हम इनके साथ में रहेंगे, हम इनसे वादा करा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नीचे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो, बड़े बड़े महलों में रह रहा हो, हमें प्रधान ऐसा चाहिए जमीनी स्तर पे जुड़ा हो और हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे दुख सुख में जो गांव की जनता के साथ खड़ा रहे। हमें ऐसे प्रधान नहीं चाहिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं और एक बार आम जनता की तरफ देखे भी ना, और चुनाव के समय पे लोग घरों घरों में घूमें।